वहां बैठ के वे स्वप्न देख रहे हैं स्वर्गों के। तुम्हारे सपने तो बड़े छोटे, तुम्हारे सपने कुछ बहुत बड़े नहीं। तुम सपने ही क्या देख रहे हो? यही कि कोई एक बड़ा मकान मिल जाए, यही कि कुछ थोड़ा धन हो, थोड़ी संपदा हो, यही कि कोई सुंदर पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, यही कि कोई अच्छा पद मिल जाए। तुम्हारे सपने भी छोटे छोटे, तुम्हारे सपने उतने बड़े नहीं जितने सन्यासियों के, साधुओं के, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के। उनके सपने ये स्वर्ग मिलना चाहिए, कल्प वृक्ष मिलने चाहिए, जिनके नीचे बैठने से सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती, कुछ करना नहीं पड़ता। बैठे वृक्ष के नीचे और जो सोचा तत्क्षण पूरा हुआ। गजब के आलसियों ने यह कल्पना की होगी कल्प वृक्ष की, हाथ नहीं हिलाना पड़ता। मैंने सुना है एक आदमी भूले भटके कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष, थका मांदा था, वृक्ष के नीचे बैठा था, छाया देखकर सोचा कि ऐसे कहीं आसपास भोजन मिल जाता। कितनी भूख लगी। कल्प वृक्ष था वह। तत्क्षण अप्सराएं स्वर्ण की थालियों में तरह तरह के मिष्ठान, भोजन, मेवे लेके उपस्थित हो गई। वो इतना भूखा था कि उसने विचार भी नहीं किया कि ये तत्क्षण किस लोक से अप्सराएं उतरी। रहा होगा कोई महात्मा, क्योंकि महात्मा इन बातों पर बड़ा भरोसा कर लेते। सोचा होगा है किसी पुण्य का फल, है जन्मों जन्मों की कमाई। अरे माला भी कुछ कम जपी, ये कभी का होना चाहिए था, वैसे ही बहुत देर हो गई। भोजन करके स्वभावता ख्याल उठा कि कुछ लेटने को जगह होती, कुछ सुंदर तकिया गद्दा होता तो विश्राम कर लेते। एकदम एक सुंदर सैया, स्वर्ण सैया, सुंदर गद्दे तकिए। महात्मा तो एकदम लेट गया, सो गया। नींद खुली जब 2-3 घंटे बाद तो सोचा बड़ी प्यास लगी, पानी होता। गुलाब की सुगंध से भरा हुआ जल, ऐसा स्वादिष्ट जल उसने कभी पिया ना था। जल पीते पीते अब उसे जरा सोच समझ लौटा, विचार लौटा कि मामला क्या है। पहले थालियां आई, फिर सैया आई, पानी भी आ गया। इस झाड़ में कोई भूत प्रेत तो नहीं? सो भूत प्रेत प्रकट हो गए। कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष, चारों तरफ एकदम नंग धड़ंग भूत प्रेत नाचने लगे। बहुत घबराया, कहा कि अब मारे गए। सो मारा गया। भूत प्रेत चढ़ बैठे उसकी छाती पे, खूब उसको दबोचा, खूब पीटा, गर्दन दबा दी। जो सोचा वह हुआ। कल्प वृक्ष की कल्पनाएं लिए बैठे तुम्हारे महात्मा, आलसियों की कल्पनाएं, काहिलों की कल्पनाएं, मुफ्तखोरों की कल्पनाएं। तुम्हारी कल्पनाएं तो छोटी, तुमको कहते हैं पापी, और उनकी कल्पनाएं तुमसे बड़ी, और स्वयं को समझते हैं महात्मा। तुम पकड़ते हो छोटी मोटी चीजों को तो तुमको कहते हैं लोभी, और वे पकड़ते शाश्वत को और स्वयं को समझते निर्लोभ को उपलब्ध हो गए। मैंने सुना है एक गांव में एक कंजूस रहता था, बड़ा कंजूस। उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक और भी बड़ा कंजूस है, और लोगों ने कहा कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। दिल को बड़ी चोट लगी, अहंकार को बड़ा धक्का लगा।
जब धीरे धीरे पड़ोस के गांव के कंजूस की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, तो इस कंजूस ने सोचा कि मैं भी जाकर मिलूं, दर्शन करूं, देखूं कि ऐसा क्या है जो उसकी महानता की इतनी चर्चा हो रही और मेरी कोई चर्चा नहीं। सो उसने एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर 2 स्वस्थ सुंदर खरगोशों के चित्र बनाए और उस चित्र को एक डलिया में लेकर पड़ोस के गांव में रवाना हो गए। पहुंचा, उस गांव जाकर दस्तक दी द्वार पर। द्वार खुला, कंजूस का बेटा बाहर आया। उसने पूछा कि फला सज्जन कहां है? मैं उनसे मिलने आया हूं। बेटे ने कहा वे तो अभी बाहर गए हैं और 2-3 दिन तक शायद ही वापस आए, लेकिन मैं हूं उनका बेटा, कहें क्या सेवा करूं? उस कंजूस ने कहा कि मैं उनके लिए भेंट लाया था, और उसने निकाली डलिया में से उन सुंदर खरगोशों की तस्वीर और लड़के को देते हुए कहा कि ये मेरी भेंट उन्हें देना और कहना कि मैं उनसे मिलने आया था, मैं उनके पास के गांव में ही रहता हूं। बेटे ने कहा कि जब आए हैं इतनी दूर से, चलकर आए हैं, तो कुछ भेंट हमारी तरफ से भी लेते जाएं। भीतर आए, ले गया भीतर और कहा कि डलिया खोलें। खोली कंजूस ने डलिया। लड़के ने अपने हाथ से आम का आकार बनाया हवा में और कहा कि ये आम लेते जाएं, ये हमारी भेंट। अब आम तो थे नहीं, बस हवा में आम का आकार बनाया और उसकी झोली में डाल दिया। कंजूस लौटा अपने घर तो मनी मन सोचता आया कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे मैं तो कम से कम कागज पर बनाकर ले गया था खरगोश, और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बनाकर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचा है। इधर दूसरे गांव से बाप घर लौटा, बेटे ने सारी गाथा उसे सुनाई और उसने कहा कि वो आदमी ये 2 खरगोश भेंट दे गया है, और भेंट मैंने भी दे दी, खाली हाथ उसे जाने नहीं दिया। उसे मैंने कुछ आम भेंट दिए। लड़के ने पुनः आम की आकृति बनाई और कहा कि इस तरह मैंने उसकी डलिया में डाल दी। बाप ने देखा तो जोर से एक चांटा अपने बेटे को मारा और कहा कि अरे उल्लू के पट्टे, जब मैं घर नहीं होता तब तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। अरे नालायक, आखिर इतने बड़े बड़े आम देने की क्या जरूरत? अरे देने ही थे तो छोटे छोटे भी दे सकता था। तू तो मुझे लुटवा के रहेगा एक दिन। जिनको तुम महात्मा कहते हो, उनकी कामनाएं तो देखो, उनकी वासनाएं तो देखो, उनकी तृष्णाएं तो देखो। तुम अगर छोटे कंजूस हो तो वे महाकंजूस हैं। तुम अगर चीजों को पकड़ते हो तो वे भी पकड़े हुए, मगर वे ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जो छीनी न जा सके। तुम तो ऐसी चीजों को पकड़ रहे जो छिन जाएंगी। तुम क्या खाक लोभी हो? तुम भी जानते हो कि ये सब पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। ये तो तुम जानते हो। उन्होंने नहीं पकड़ा है इसको इसीलिए कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा पकड़ो कि पड़ा ना रह जाए, साथ जाए। वो मरने के बाद भी साथ ले जाना चाहते हैं कुछ। तुम क्षणभंगुर पर अपनी आशाएं टिकाए हो, वो शाश्वत पर अपनी आशाएं टिकाएं। भेद कहां है? मैं इनको महात्मा नहीं कहता हूं, ये महासांसारिक। मैं तो महात्मा उसे कहता हूं जिसने ये सत्य समझा कि मैं अलग हूं ही नहीं, इसलिए मेरी क्या आकांक्षा। न धन में उसका भरोसा है, न पद में उसका भरोसा है, न कल्प वृक्षों में, न स्वर्गों में। वो किसी चीज पर अपनी आशा ही नहीं टिकाता, न क्षणभंगुर पर, न कालातीत पर।
उसने अपनी आशा को व्यर्थ देखकर छोड़ दिया है। आशा के छूटते ही निराशा समाप्त हो जाती। जरा सोचो, अगर आशा ना हो तो निराशा कैसे होगी? अगर तुम्हारे मन में आशा ही नहीं है तो तुम कैसे हताश होगे? असंभव। आशा गई तो निराशा गई, सफलता गई तो असफलता गई, दिन गया तो रात गई। वे साथ साथ हैं, संयुक्त हैं। दोनों साथ ही हो सकते और साथ ही जाते। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। लेकिन मन की तो हम चिंता नहीं करते। मन को तो लिए फिरते, मन को तो सजाते, संसार को गालियां देते। संसार जिसने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं। ये वृक्षों का संसार, ये चांद तारों का संसार, ये आकाश में सूरज, ये बदलियां, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये विराट की अद्भुत लीला, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसको गाली देते हो, कहते हो ये सब माया। और भीतर तुम्हारे जो माया का मूल स्रोत है, तुम्हारी कल्पनाओं का जाल, तुम्हारी आकांक्षाओं का जाल, तुम्हारी तृष्णाओं का अनंत अनंत फैलाव, उसको गटके बैठे हो। उसको उगलो, उसको थूको। वही है भूल। मैं तुम्हारे मन को संसार कहता हूं। रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले। टूटे अनुबंधों जैसे, रूठे संबंधों जैसे, बिखर रहे पल अनुपल हम, फूटे तटबंधों जैसे, झरे गिरे पीत पात से, भरे भरे गीत गात से, पीड़ाओं में घुले मिले, आंसू से जी भर खेले, शापित वरदान सरीखे, बुझकर भी जलते दिखे, अर्थहीन जीवन जीना जग आकर हमसे सीखे। अपनों के तेवर बदले, सपनों के जेवर बदले, प्रज्वलित पलाश से नयन जैसे गेरू के ढेले। सांसें घनसार हो गईं, आशाएं छार हो गईं, अधरों पर चिपकी बेबस, मुस्कानें भार हो गईं, रोम रोम जलती होली, भाल लगी उलझन रोली, एक भाव से तथस्थ हो, फाग आग दोनों झेले, रंगों के मनहर मेले। सब मेले तुम्हारे मन में, ये सब रंग तुम्हारे मन में, ये सब इंद्रधनुष तुम फैलाते हो। और फिर इंद्रधनुषों को फैलाते हो, फिर उनको पकड़ने चलते हो, फिर हाथ कुछ नहीं लगता तो रोते हो, फिर गालियां संसार को देते हो। मन के प्रति जागो, मन से जागो, मन के साक्षी बनो। मन के प्रति साक्षी बनते ही छुटकारा हो जाता है। इस संसार से ही नहीं, उस पारलौकिक संसार से भी। जैसे ही तुम मन के प्रति जागे और तुमने देखा कि मन सारा खेल कर रहा है, मन एक प्रोजेक्टर है। तुम फिल्म देखने जाते हो ना, तो तुम्हारी आंखें तो पर्दे पर अटकी रहती, तुम पीछे तो लौट के देखते भी नहीं। असली खेल पीछे चल रहा है, वो जो प्रोजेक्टर पीछे लगा हुआ है। फिल्म वहां है, पर्दे पर तो केवल प्रक्षेपित होती, लेकिन तुम पर्दे पर उलझे हो जहां कुछ भी नहीं, सिर्फ धूप छांव का खेल है। मगर कैसे उलझते हो? अगर कोई दुखांत दृश्य आ जाता तो आंसू टप टप झर जाते।
अगर कोई सुखांत दृश्य आ जाता है तो हंसी के फव्वारे छूट जाते। तुम कितने रंगों में से गुजर जाते हो एक फिल्म को देखते हुए, और जानते भली भांति कि पर्दा है और कुछ भी नहीं, फिर भी धोखा खा जाते हो, जान जान के धोखा खा जाते हो। लेकिन असली प्रोजेक्टर पीछे, वहां प्रोजेक्टर कोई बंद कर दे, पर्दा खाली हो जाए। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि संसार तो केवल पर्दा है। मन जो तुम्हारे भीतर छिपा है, वहां सारा खेल चल रहा है। उस खेल को तुम प्रक्षेपित करते रहते हो बाहर। जिस दिन भीतर मन से छूट जाओगे, उस दिन बाहर का संसार तत्क्षण बदल जाता है, इसके रंग रंग बदल जाते। उस दिन संसार पाया ही नहीं जाता, परमात्मा पाया जाता, उसका कोरा निर्दोष अस्तित्व। तुम विकृत कर रहे हो, तुम डाले ही जाते हो अपनी आशाएं, अपनी तृष्णाएं, तुम फैलाए ही जाते हो ये मकड़ी के जाल। अपने ही भीतर से निकालती है मकड़ी और जाला रच देती। ऐसे ही तुम भी अपने ही भीतर से निकालते हुए ये जाले और रचते चले जाते।